नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात करते हैं हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है वर्ग 1 जिसे हम कहते हैं, उस एग्ज़ाम जो है आपने देखा होगा व्यापम की जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें दी गई है कि भाई दिसंबर 2025 में आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक की शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम MP टेट कहते हैं वो एग्ज़ाम होगी। तो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है और हमारी नई बैच कब से स्टार्ट होगी, उस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना, हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी, नया बैच कब से चालू होगा, फीस कितनी रहेगी, उन सब के बारे में। ये हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ना कि चयन परीक्षा है। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई। देखो, अगर आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है, अगर आपको वर्ग 1 का टीचर बनना है, आपको क्या करना है, उच्च माध्यमिक शिक्षक अगर बनना है जिसे हम वर्ग 1 कहते हैं, उसके लिए आपको 2 पेपर पास करना होती है। पहला एग्ज़ाम जो होता है जिसे हम कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। ये जो शिक्षक पात्रता MP टेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, MP टेट, ये जो परीक्षा है पहली, ये 150 नंबर की होती है। कितनी की होती है? 150 नंबर की। दूसरी परीक्षा का नाम होता है चयन परीक्षा। दूसरी परीक्षा होती है चयन परीक्षा, ओके। अब देखो, पहले से आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो व्यापम के कैलेंडर है उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है, इसमें कि दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होगी ये वाली होगी। तो जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको फिर चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है, या फिर 2018 में या 2023 में जो बच्चे क्वालिफाई हैं, 2018 एग्ज़ाम है वो या 2023 में जो हुआ था वो, अगर वो क्वालिफाई है तो वो डायरेक्ट चयन परीक्षा दे सकते हैं, उनको ये एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा MP टेट पास करना पड़ेगी और फिर चयन परीक्षा। तो हम बात करेंगे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, ठीक है, कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि आपको पहले इसी के बारे में बात, यही एग्ज़ाम पास करना पड़ेगी। तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की, हम भाई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर के हम स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 150 अंक का होगा। याद रखना, एग्ज़ाम जो होगा 150 अंक का होगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें क्राइटेरिया है क्या, आपको इसमें क्वालिफाइंग, ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट नहीं बनती। इस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना होती है। अगर आप ST SC OBC, अगर आप ST SC है ना, OBC EWS कैंडिडेट जो हैं, अगर आप इनको बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क लाना अनिवार्य है, मतलब आपको 75 अंक लाना अनिवार्य है, तब आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सामान्य है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 60% नंबर लाना है अनिवार्य है, मतलब आपको 90 अंक लाना ज़रूरी है, तब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर आपको अगला जो चयन परीक्षा होती है उसमें जाने का मौका मिलेगा, उस एग्ज़ाम को देने। अगर आप ST SC OBC EWS है, अगर आप 75 से कम लाएँ तो आपको है ना फिर चयन परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब 50-60%, अगर इन कैटेगरी के तो आपको 75 नंबर चाहिए, जनरल को बिलोंग करते हैं आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इस एग्ज़ाम में हमारा एग्ज़ाम कितना होगा, 150 का, ठीक है, एक 75 चाहिए या फिर 90 अंक चाहिए, जनरल कैटेगरी को 90 चाहिए। हाँ, इसमें आप देखो महिला रिजर्वेशन 50% है। फिर अतिथि भी आजकल है ना, अतिथियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी दे दी सरकार ने कि अतिथियों का आरक्षण 50% है। अतिथियों का जो आरक्षण है वो 50% है, ठीक है ना। जो भी सीटें आएंगी, टोटल मान के चलो 100 सीटें आती हैं, उसमें से 50 सीटें अतिथियों के लिए पहले से आरक्षित रहेंगी। तो अब आपको बची फ्रेशर के लिए 50, उस 50 में से 50% आरक्षण महिलाओं का है तो 25 बची फिर, ठीक है। मैं आपको एक अनुमानित गणित बता रहा हूँ, फिर ST SC OBC के डिवाइडेशन होगा उसमें, क्लियर। तो एग्रीकल्चर में सीटें अच्छी खासी आती हैं, पिछली बारी बहुत बढ़िया आई थी, सारी सीटें नहीं भरी, फिर से आएंगी हमारी, है ना। अब देखो, अभी जो 150 नंबर का पेपर होगा, है ना, 150 अंक का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसमें एक होता है हमारा, जैसे पार्ट A मान के चलो, पार्ट A जो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, जो 120 अंक का आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है, 120 अंक का जो है हमारा सब्जेक्ट आता है 150 में से, जिसमें सब्जेक्ट में क्या, जो हम फसल उत्पादन पढ़ते हैं 11-12 में,
फसल उत्पादन जो होती है, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब वो सारे सब्जेक्ट जो आप RUSD के लिए पढ़ते हो ना, क्रॉप मतलब ये आप समझो जिसमें हम है ना एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, पैथो, एंटो, होर्टी, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सेल बायो, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, वो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, फसल उत्पादन खाली क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, ठीक है ना, मतलब फसल उत्पादन मतलब एग्रोनॉमी हो गया, जो जो सारे सब्जेक्ट अपन नॉर्मल पढ़ते हैं वो। ठीक है, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आपके BSc एग्रीकल्चर के आपको सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टैटिक्स वगैरह इतना नहीं आता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब ये जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसमें हमारे एग्रोनॉमी, सोइल है ना, पैथो, एंटो, होर्टी, एक्सटेंशन, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सारे सब्जेक्ट आते हैं। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा सब्जेक्ट जो है, अब देखो आप 11th-12 में देखोगे PCMB नाम का सब्जेक्ट चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। ठीक है, PCMB नाम का सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो इसके हमारे जो है 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बची हुई 30 क्वेश्चन जो है 150 के, तो बची हुई 30 क्वेश्चन जो है एक C-सेट टाइप का रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, पेडागोजी वो सब आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि है ना 150 का है तो 120 तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर आएगा। बचे 30 नंबर का क्या क्या आएगा, देखो बचे 30 नंबर में ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर देखना, ये 2023 की रूल बुक है। तो बचे जो 30 अंक जो होते हैं उसमें सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक है ना, जो रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, उसके 7 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा 7, पेडागोजी के 10 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन ये आते हैं, 120 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आते हैं। ये आपको पढ़ना है, आपको 75 अंक लाना है। अगर आप ST, SC, OBC, WS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं 90। तो जनरल वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है। ST, SC अगर आप पढ़ लेते हैं, OBC वाले कैंडिडेट जो EWS, 75 नंबर थोड़ा आ जाते हैं, तो 15 नंबर थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि नहीं। तो जनरल वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लियर, ये तो सारे एग्जाम पैटर्न की बात हो गई सबकी। अब इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको वाकई वर्ग 1 का टीचर आपको बनना है, या आप अब B.Ed कर चुके हैं, या B.Ed के है ना सेकंड सेम या थर्ड सेम में हैं, तब तक एग्ज़ाम तक आपकी B.Ed हो जाएगी, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सही जगह पढ़िए, सही कोचिंग चुनिए, सही टीचर से पढ़िए, जो कि आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो मेहनत तो आपको पढ़ना पड़ेगी, मेहनत खुद पढ़ना पड़ेगी, है ना, करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि टीचर आपने ऐसे मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर ली तो बस पास होगा, नहीं भाई, जो एग्ज़ाम का कंटेंट है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ना आपको पड़ेगी। ठीक है ना, मेहनत आपकी होगी। हाँ, हम एक रास्ता, एक गाइडेंस के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर आपको सारी चीज़ बता देंगे, पढ़ा देंगे, पढ़ना आपको है। ठीक है, एग्ज़ाम की सारी प्रैक्टिस करा देंगे। हाँ, ये जो सब कुछ अगर आपने पढ़ लेती है तो आपका एग्ज़ाम 100% यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर, आपको क्वालिफाइंग हो जाएगा, क्वालिफाइंग। ठीक है, अब जो हमारा जो बैच है, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए वो MP टेट के लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए है ना, ऑनलाइन बैच हमारा 6 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। हम जो क्लासेस का टाइमिंग रखेंगे वो इवनिंग में रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं बच्चे, तो हम क्लासेस का टाइम रखेंगे 7:30 से लेकर 9:30 PM। इसमें हम 2 क्लासेस रखेंगे। क्लियर, अलग अलग, एक हम एनुअल हस्बेंड्री की चलाएंगे, साथ साथ हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की, PCMB की चलाएं, है ना, एक हमारे जो सारे सब्जेक्ट हैं उनकी चलाएं। हमारे पास एक अच्छा टाइम है ना, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, लगभग 5 से 6 महीने, 7 महीने में हमारा पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया से हो जाता है, सारे सब्जेक्ट। तो इसमें हमको पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, PCMB पढ़ना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगी आपको। वैसे इसकी फ़ीस जो है 4000 है। अभी नया वर्ष है, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6 जनवरी तक है ना क्लास तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको फ़ीस मात्र जो है 1999 पे करना पड़ेगी। ये कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अभ्यास एग्री एकेडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। जब आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहाँ से आओगे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन में अपना नाम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, सामान्य चीज़ें भरोगे, तब एप्लीकेशन ओपन होगी। उस एप्लीकेशन में स्टोर नाम का फंक्शन आएगा। ठीक है, स्टोर। ठीक है, इस स्टोर नाम के फंक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पहले नंबर का ही है ना MP टेट का कोर्स मिलेगा। ठीक है, MP टेट का कोर्स आपको यहाँ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसको है ना वहाँ पर 4000 फीस दिखाएगा, है ना, 4000 फीस दिखाएगा। तो वहाँ पर न्यू ईयर जो है 50 कूपन कोड मिलेगा, है ना, न्यू ईयर 50 कूपन कोड मिलेगा। उस पर आप क्लिक कर दोगे तो फीस जो है 1999 हो जाएगी। फीस कितनी हो जाएगी? 1999। ठीक है, कूपन कोड लगाना अनिवार्य है। जैसे ही फिर आप IM इंटरेस्ट का एक बटन आएगा, कौन सा? IM इंटरेस्ट का, उस पर क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सअप नंबर पर एक लिंक आएगी।
ठीक है, पेमेंट की, वहाँ से जाके आप पेमेंट करते हैं। अगर आपका पेमेंट किसी कारण फेल होता है तो जब पेमेंट करोगे तो उस समय गूगल क्रोम जो होता है हमारा, क्रोम की सेटिंग को आप बदल लें। कभी फेल होता है, इनकेस नहीं होता तो गूगल क्रोम की सेटिंग में आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें तो फिर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है कोर्स परचेस करने में तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोनपे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फ़ोनपे उतना करना पड़ेगी जितना जो टैक्स है दिखाएगा 1999 प्लस जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का टैक्सेस वगैरह जो लेके रहते हैं ना, वो उतना अमाउंट वो आप मेरे को फ़ोनपे 9131387204 या फ़ोनपे नंबर जो मैं आपको दूसरा अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, इस नंबर पर मत करना है, इस नंबर पर नहीं करना। फ़ोनपे के लिए आपको मैं QR कोड अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्लियर। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाँ कांटेक्ट कर लें अगर नहीं होता है इनके हिसाब से, ठीक है। इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट, इस पर पेमेंट मत करना है ना, इस नंबर पर पेमेंट नहीं करना है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। पेमेंट के लिए आपको मैं अलग से डिटेल दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी मुझे फ़ोन पे कर सकते हैं, क्लियर। तो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। बैच 6 जनवरी से शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा, तब तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन आज रात से कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्स मिल जाएगा, आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि मैंने भी इसमें सफलता पाई। बहुत सारे बच्चे अपनी कोचिंग से निकले हुए हैं, तो इस बात की मैं आपको एक गारंटी के तौर पर देख सकता हूँ कि आप ये पढ़ोगे जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको हाँ इसमें क्या क्या प्रोवाइड करूँगा, ये जो 30 नंबर का है कि नहीं 30 अंक का, इसमें आपको मैं है ना, देखो इसमें आपको मैं हिंदी प्रोवाइड कर दूँगा, इसमें आपको मैं इंग्लिश प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। एक दो कंप्यूटर चाहो तो कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़, हाँ पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगी भाई, पेडागोजी आपको पढ़ना पड़ेगी। आपको हिंदी मिल जाएगी रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ रिकॉर्डेड मिलेगी, हिंदी कंप्यूटर ये सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। अपना कोर्स सारा लाइव में अपने को मिलेगा, क्लियर। तो अगर आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप संपर्क करिए। अगर आप वाकई ईमानदारी से एग्रीकल्चर का टीचर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। सफलता आप 2025-26 में आपकी वर्ग की ज्वाइनिंग आपको दिला कर ही रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।